अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ गज़नफ़र खान और आप देख रहे हैं गज़नीज़ वर्ल्ड। आई वेलकम यू इन गज़नीज़ वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे इंडिया के कंसर्न की। अफ़गानिस्तान से यूएस ट्रूप्स के विदड्रॉ करने के बाद की जो सिचुएशन है उसके लिए इंडिया ने बहुत कंसर्न शो किया है। आज की वीडियो में मैं वो सारी मेन रीज़न आपके सामने प्रेजेंट करूँगा कि आखिर क्यों इंडिया इतना कंसर्न शो कर रहा है, और आगे जाकर ये भी देखेंगे कि इसमें इंडिया का कितना फॉल्ट है, और कंक्लूजन में हम ये देखेंगे कि क्या हो सकता है जो पूरे रीजन के लिए बेहतर हो। बिकॉज़ हमें एज अ ह्यूमन अप्रोच लेकर चलना चाहिए चीज़ों को, और मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट करना चाहिए। तो पूरे रीजन के लोगों को किस तरह से बेनिफिट किया जा सकता है, क्या पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए सब स्टेट्स को, रीजनल स्टेट्स को, कि एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, एक पीसफुल एनवायरनमेंट हो। आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। फ्रेंड्स, इंडिया बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है अफ़गानिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो ये यूएस ट्रूप्स विड्रॉल एग्रीमेंट पिछले साल दोहा में 2020 में हुआ था, जिसमें अमेरिका और तालिबान दोनों ने एग्री किया था कि मई 2021 तक सब फॉरेन ट्रूप्स अफ़गानिस्तान से विड्रॉ कर जाएंगे। लेकिन प्रेसिडेंट जो बाइडन के आने के बाद तारीख को थोड़ा एक्सटेंड किया गया, और अब जो डेट है वो 11 सितंबर 2021 है। यहाँ ये भी याद रहे कि 11 सितंबर 2001 ही वो डेट थी जब 9/11 हुआ था, और उसी के बाद ही यूएसए ने अफ़गानिस्तान पर अटैक किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि अफ़गान वॉर आखिरकार 20 साल बाद अपने अख्तिताम की तरफ जा रही है। अब आते हैं कि इंडिया किन किन रीज़न की वजह से अपने कंसर्न शो कर रहा है। सबसे पहला और मेन रीज़न ये है कि यूएस ट्रूप्स के जाने के बाद अफ़गानिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इंडिया क्यों ऐसा समझता है, उसकी सबसे मेन रीज़न ये है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, ये सब सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जानते हैं, और इंडिया के भी एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि यूएस ट्रूप्स के विदड्रॉ करने के बाद अफ़गानिस्तान में मेन रोल तालिबान का ही होगा। और यही चीज़ देखते हुए इंडिया अपना कंसर्न शो कर रहा है। अगर हम थोड़ा पास्ट में जाएं तो तालिबान के जम्मू एंड कश्मीर के जो मुजाहिदीन हैं उनके साथ बहुत क्लोज़ लिंक्स रहे हैं, और उन्हीं को देखते हुए इंडिया ये कंसर्न शो कर रहा है कि जैसे ही तालिबान वापस आते हैं पावर में, तो जम्मू एंड कश्मीर की जो सिचुएशन है वो इंडिया के लिए और ज़्यादा चैलेंजेस लेकर आएगी। इंडियन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने इवन मेंशन किया है कि कंधार हाईजैक और पार्लियामेंट अटैक जैसे इंसिडेंट्स दोबारा हो सकते हैं। दूसरी मेन रीज़न ये है कि तालिबान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे अफ़गानिस्तान में। यानी तालिबान की जो पोजीशन है वो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो आफ्टर यूएस विड्रॉल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएंगे। इस डेवलपमेंट को इंडिया इसको अपने लिए एक पोटेंशियल थ्रेट तस्वर करता है। उसकी रीज़न ये है कि सबको पता है कि अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे रिलेशन शुरू से रहे हैं। अभी मौजूदा सूरत हाल में भी बहुत दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, और आगे भी उनके रिलेशंस अच्छे रहेंगे। सो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान का रोल बहुत ही बढ़ जाएगा, और आप कह सकते हैं कि बहुत क्लोज़ली अफ़गान तालिबान के साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो काम करेगी। यही चीज़ इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह है। एक और पॉइंट जो हम इसी रीज़न के साथ जोड़कर देख सकते हैं वो ये है कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है अफ़गानिस्तान में, जिनमें यूनिवर्सिटी का बनाना है, इसी तरह से पार्लियामेंट बिल्डिंग का बनाना है, और हॉस्पिटल्स का बनाना है। तो ये सारे तालिबान के कंट्रोल में आ जाएंगे, और अगर हम देखें तो इंडिया के इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे हिट हो रहे हैं, क्योंकि अफ़गान तालिबान के आने के बाद इंडिया का रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ये जो सारी इन्वेस्टमेंट है जिसके बारे में इंडिया बहुत ज़्यादा पुरुमीद था कि वो अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने में किरदार अदा करेगी, वो ख़त्म हो जाएगी, जो कि ज़ाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा धचका होगा, और इसी को देखकर इंडिया जो है बहुत ज़्यादा कंसर्न शो कर रहा है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो पाकिस्तान चाइना का फैक्टर है। इंडियन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अफ़गानिस्तान में यूएस के विड्रॉल के बाद चाइना की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इवन कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का यहाँ तक कहना है कि चाइना अपना सीपैक प्रोजेक्ट अफ़गानिस्तान तक एक्सटेंड कर लेगा। और अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 2019 में जनरल बिपिन रावत जो इंडिया के आर्मी चीफ थे उस टाइम,
वो ये कह चुके हैं कि कुछ रीजनल पावर्स अफ़गानिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज को अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं, और उनका इशारा वाज़े तौर पर क्लियरली चाइना की तरफ था। सो चाइना का ये जो फैक्टर है ये बहुत ज़्यादा इंडिया को परेशान कर रहा है, और उसमें प्लस पॉइंट ये है कि पाकिस्तान उसको पूरी तरह से कोऑपरेट करेगा। सो पाक चाइना फैक्टर का अफ़गानिस्तान में आ जाना ये एक बहुत ज़्यादा परेशान कुन बात है इंडिया के लिए। तो ये कुछ रीज़न्स थी जो मैंने आपके सामने पुट की, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या इंडिया इस चीज़ को कम कर सकता था। देखिए, पिछले कुछ सालों से ये वाज़ेह था कि यूएस ने अफ़गानिस्तान से विड्रॉ करना ही है। इंडिया के पास बहुत ज़्यादा टाइम था कि वो पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस अच्छे करे, और पाकिस्तान का शुरू से ये स्टैंड रहा है कि वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस चाहता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया को पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने से रोकती हैं। ये मेरा अपना एनालिसिस है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो दोनों कंट्रीज़ के बिटवीन डिस्प्यूट है, इंडिया उसको अपने तौर पे हल करना चाहता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, किसी भी तरह से रियलिस्टिक नहीं है। तो अपने इश्यूज़ को, चाहे वो डिस्प्यूट्स हैं या बाकी छोटे इश्यूज़ हैं, उनको अगर उनकी तरफ अगर स्टार्ट भी ले लिया जाता तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर सिचुएशन होती, और इंडिया इस पोजीशन में होता कि वो पाकिस्तान से अपने कंसर्न शो कर सकता, और पाकिस्तान उसको डेफिनेटली सपोर्ट करता। लेकिन इंडिया ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, इवन बहुत हार्ड पॉलिसी अपनाए रखी, और वहाँ के पॉलिटिशियंस ने इंडिया को वॉर्न किया। असदुद्दीन ओवैसी रिकॉर्ड पे हैं, उन्होंने वॉर्न किया इंडिया को, पार्लियामेंट में वॉर्न किया, पीएम मोदी को और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह दोनों को वॉर्न किया कि अफ़गानिस्तान में तालिबान आने वाले हैं, तो आपकी उसके हवाले से क्या पॉलिसी है, आप किस तरह से पाकिस्तान के रोल को वहाँ मिनिमाइज़ करेंगे। और मुझे याद पड़ता है कि किसी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। सो ये सारी चीज़ें इंडिया को पहले से पता थी, उनके इल्म में थी, लेकिन जो ज़रूरी स्टेप्स थे वो नहीं लिए गए, और अब हम कह सकते हैं कि ख़तरे की जो तलवार है वो सर पे मंडला रही है। कंक्लूजन में मैं यही कहूँगा कि अभी भी सब रीजनल स्टेट्स, पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान और ईरान, तुर्की का भी बहुत ज़्यादा रोल आगे देखा जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो इन सब स्टेट्स को मिलकर एक ऐसी पॉलिसी अपनानी चाहिए, एक ऐसी अप्रोच अपनानी चाहिए कि अफ़गानिस्तान में मिलिटेंसी दोबारा ना पनपने पाए। एक जॉइंट अप्रोच लेकर चलना चाहिए सब स्टेट्स को, ताकि सब स्टेट्स इससे फ़ायदा उठा सकें और एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रह सकें। आई होप आपको मेरी व्यूज़ अच्छे लगे होंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पास करें, एंड कीप सब्सक्राइबिंग गज़नीज़ वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।